नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो निकेत ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सातवें भाव की। इस भाव को संबंध, विवाह और पार्टनरशिप का भाव भी कहा जाता है। तो इस बंधन में छिपा है आपका कार्मिक आईना, यानी आपका कार्मिक मिरर। तो इस हाउस के रहस्य को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए, यह भाव महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ रिश्ते हमें आसानी से मिल तो जाते हैं, लेकिन वह कुछ टाइम बाद टिकते नहीं हैं। और कुछ लोग हमारे जीवन में अकारण ही बार बार लौट कर आते हैं। कुछ विवाह बहुत अच्छे हो जाते हैं, कुछ पार्टनरशिप बहुत अच्छी साबित होती है, लेकिन कुछ विवाह, कुछ मैरिजेस एक बहुत ही बड़ी स्ट्रगल में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमारी सबसे बड़ी परीक्षा लेते हैं। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर छिपा है हमारे सप्तम भाव में, जिसको हम कहते हैं विवाह, साझेदारी और पब्लिक रिलेशंस का हाउस। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। पहले देख लेते हैं सप्तम भाव का अर्थ। देखिए, इसका संस्कृत नाम होता है यौवती भाव। स्वाभाविक राशि हो गई कालपुरुष की कुंडली में तुला, यानी 7 नंबर की राशि हो गई। स्वाभाविक ग्रह हो गया शुक्र, तत्व हो गया वायु, श्रेणी हो गई काम त्रिकोण। काम त्रिकोण में 3, 7 और 11वां भाव आता है। काम त्रिकोण के बारे में मैं आपको कुछ वीडियोस बाद बताऊंगा। इच्छाओं और संबंधों का त्रिकोण, जो कोई काम त्रिकोण होता है, इच्छा और संबंध, ये भाव क्या दिखाता है कि हम दूसरों के साथ कैसे जुड़े हैं, हमारा दूसरों से संबंध कैसा है। और ये दिखाता है कि किस प्रकार के व्यक्ति हमारी ओर आकर्षित होंगे, किस प्रकार के व्यक्ति हमसे अट्रैक्टेड होंगे। आकर्षण को दिखाता है ये। खासतौर से विपरीत लिंगी आकर्षण यहाँ से देखा जाता है। और हमारा वैवाहिक जीवन कैसा होगा, हमारा व्यवसायिक जीवन कैसा होगा। तो ये विवाह के अलावा संबंधों का दर्पण का घर भी है। ओवरऑल संबंध यहाँ से देखे जाते हैं। देखिए, ये किन विषयों का प्रतीक है, प्रतिनिधित्व करता है। तो जैसा हम पहले देख चुके हैं, विवाह हो गया मैरिज, जीवन साथी हो गए स्पाउस, हमारा पार्टनर। प्रेम संबंध हो गए और आकर्षण, प्रेम संबंध जो एक्चुअली शादी में कन्वर्ट होते हैं, उन प्रेम संबंधों की बात हो रही है। बिजनेस पार्टनरशिप, पब्लिक डीलिंग और पब्लिक क्लाइंट्स जो हैं हमारे बिजनेस के। सामाजिक छवि हमारी देखी जाती है, पब्लिक इमेज, और हमारी फेमस होने की क्षमता या प्रसिद्धि, हमारा फेम यहाँ से देखा जाता है। समझौता जो भी होगा हमारे रिलेशनशिप में, हमारे बिजनेस में, वो यहाँ से देखा जाएगा। और आपसी सहयोग। विपरीत लिंग के प्रति दृष्टिकोण, अपोजिट जेंडर्ड अट्रैक्शन और अपोजिट जेंडर्ड हमारा पर्सपेक्टिव यहाँ से देखा जाएगा। इससे संबंधित रिश्ते देख लेते हैं। देखिए, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता यहाँ से देखा जाएगा। इसलिए ये जब कुंडली मिलान होता है, शादी विवाह की जब बात होती है, तो ज्योतिष में ये हाउस सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है और इस हाउस को सबसे ज़्यादा स्टडी किया जाता है। बिजनेस को भी इस हाउस से देखा जाता है, स्पेशली बिजनेस पार्टनरशिप। हमारे इन लॉस को भी यहाँ से देखा जाता है, ससुराल पक्ष को, क्योंकि ये मैरिज का कारक हाउस है। तो मैरिज के बाद जो रिश्ते शुरू हुए, यानी इन लॉस के साथ हमारे रिश्ते जो शुरू हुए, वो भी यहाँ से देखे जाएंगे। पब्लिक इमेज भी यहाँ से देखी जाती है। और जैसे मैंने आपको बताया, अपोजिट जेंडर। अब आगे चलते हैं। बॉडी पार्ट्स कौन कौन से हैं। देखिए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, स्पेशली जो इंटरनल होते हैं, बॉडी के अंदर होते हैं, जैसे ओवरीज हो गई फीमेल में, और सेमाइनल वेसिकल्स हो गए, प्रोस्टेट हो गया मेल्स में। इस तरह के ऑर्गन्स जो बॉडी के अंदर स्थित हैं, बाहर नहीं दिख रहे, जो वह यहाँ से देखे जाते हैं 7वें भाव से। लोअर एब्डोमेन, निचला भाग एब्डोमेन का, और पेल्विक एरिया। किडनीज और मूत्राशय यहाँ से देखा जाएगा। मूत्राशय मतलब यूरिनरी ब्लैडर। हार्मोनल बैलेंस, स्पेशली जो सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं, उनका बैलेंस यहाँ से देखा जाता है। और काम ऊर्जा, काम उत्तेजना, काम की भावना, जो कि एक मैरिड लाइफ में बहुत ज़रूरी होती है, वो यहाँ से देखी जाती है। अब यहाँ से जुड़े हुए कुछ रोग देखिए, वही हार्मोनल असंतुलन और प्रजनन संबंधी समस्याएं, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स, किडनी की दिक्कतें या ब्लैडर इन्फेक्शंस, यूटीआई एटसेट्रा। और जो भी मानसिक तनाव हैं, खासतौर से संबंधों से जुड़े हुए, वो भी यहाँ से देखे जाएंगे। बहुत अधिक काम इच्छा होगी, यानी काम इच्छा एडिक्शन में कन्वर्ट हो गई,
या काम किसी ने दबा दिया, उसका दमन कर दिया काम इच्छा का, वो यहाँ से देखा जाएगा। या तो काम इच्छा बहुत अधिक हो जाए तो भी खतरनाक, और उसका दमन कर दिया जाए तो भी वह आपके मानसिक संतुलन के लिए अच्छी नहीं है। काम उत्तेजना एक बैलेंस्ड फॉर्म में होनी चाहिए। स्किन एलर्जीज देखी जाएंगी, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली से इस ग्रह का मालिक शुक्र होता है, इसलिए शुक्र क्योंकि स्किन का कारक है तो स्किन की एलर्जीज यहाँ से देखी जाएंगी। तो देखिए किस प्रकार के व्यक्ति से आपका विवाह होगा, व्यक्ति का चरित्र, उसका कैरेक्टर यहाँ से देखा जाता है। कब होगा और कैसे होगा, इसमें दशा और नवांश का भी रोल है, और साथ ही साथ ट्रांजिट्स यानी गोचर का भी रोल है। दाम्पत्य सुख, तलाक, डिवोर्स और पुनर्विवाह की स्थिति भी यहाँ से देखी जाएगी, यानी सेकंड मैरिज की। पब्लिक डीलिंग्स आपकी, पब्लिक एग्रीमेंट्स और कोऑपरेशन पैटर्न्स भी यहाँ से देखे जाएंगे। अब इसका कार्मिक दृष्टिकोण देख लेते हैं। देखिए ये आपकी आत्मा का दर्शन है। जब मैंने आपको पहले भाव के बारे में बताया था, ये पहला भाव है और ये 7वां भाव है। तो पहला तो होता है सेल्फ का, आत्म का, इसके ठीक अपोजिट हाउस होता है 7th। तो ये आपके आत्मा का दर्पण हो गया, आपकी सेल्फ का मिरर हो गया, आईना। तो ये दिखाता है कि आप अपने कर्मों को दूसरों के माध्यम से कैसे अनुभव करते हैं, दूसरे आपके सेल्फ को कैसे जानते हैं, आपको दूसरे कैसे समझते हैं, वह यहाँ से दिखाई देगा। तो ये विवाह और साझेदारी को भी दिखाता है, और जो उनमें संघर्ष आते हैं उनको दिखाता है। जो व्यक्ति आपको सबसे अधिक चुनौती देता है वही आपका कार्मिक टीचर होता है इस भाव के अनुसार। मजबूत 7th हाउस के इंडिकेटर्स देख लीजिए। प्रेमपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण विवाह होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी दोनों में। सफल व्यापारिक साझेदारी होगी, अच्छी बिजनेस पार्टनरशिप रहेगी। आकर्षक व्यक्तित्व और सामाजिक लोकप्रियता होगी ऐसे जातक में। उसकी पर्सनैलिटी बहुत मैग्नेटिक होती है, निर्णय अच्छे से लेगा, डिसाइसिव होगा और संतुलित यानी बैलेंस्ड सोच का धनी होगा। रिश्तों में निष्ठा और दीर्घायु, मतलब रिश्ते उसके लंबे चलेंगे और उसके रिश्तों में एक विश्वास होगा, एक ऑनेस्टी होगी और निष्ठा होगी, कर्मबद्धता होगी। कमज़ोर 7th हाउस के लक्षण देख लीजिए। देखिए बार बार संबंधों का टूटना, अस्थिरता, इम्बैलेंस, देर से विवाह होना या विवाह में असंतोष का होना, विवाह देर से होना बाद में टूट जाना, डिवोर्स हो जाना, धोखा, भ्रम या गलत चयन, गलत व्यक्ति से विवाह हो जाना। समाज में बदनामी यहाँ से देखी जाएगी या छवि की हानि जो भी होती है आपकी, क्योंकि ये पब्लिक इमेज का भी हाउस है। पार्टनरशिप में धोखाधड़ी या पार्टनरशिप में कानूनी विवाद भी यहाँ से देखा जाएगा। उपाय देख लीजिए। देखिए इसका वैदिक उपाय है कि माँ लक्ष्मी या भगवान विष्णु की पूजा करें। शुक्र देवता का आप ये मंत्र कर सकते हैं, ओम शुक्राय नमः। एक इसका बीज मंत्र होता है ओम शुम शुक्राय नमः। एक तांत्रिक मंत्र होता है ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, उसका पाठ आप कर सकते हैं। मीठा भोजन बांटें, सफ़ेद वस्त्र धारण करें। जेम स्टोन्स में इनका डायमंड होता है, ओपल होता है या फिर सफ़ेद पुखराज भी होता है, लेकिन ये किसी अच्छे ज्योतिष के परामर्श के बाद ही पहने। तांत्रिक उपाय देखिए विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर सकते हैं आप। श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं जो लक्ष्मी जी के लिए होता है। शुक्रवार को जल में गुलाब डालकर स्नान करें या गुलाब जल डालकर स्नान करें। और जब किसी का वैवाहिक जीवन प्रारंभ हो जाता है तो फिर वह देवी लक्ष्मी और विष्णु का संयुक्त पूजन कर सकते हैं। वहीं इसके व्यावहारिक उपाय देख लीजिए। देखिए दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें, साझेदारी में ईमानदारी रखें, हम की बात करें, मैं की बात ना करें, हम दोनों के लिए क्या है ऐसी बात करें, खासतौर से शादी के बाद जब आप गृहस्थ में चले गए हैं। तो प्रेम में कृतज्ञता और धैर्य विकसित करें, पेशेंस के बिना कोई भी शारीरिक संबंध नहीं चल सकता लंबे समय तक। तो धैर्य बहुत ज़रूरी है, कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।